बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीली शराब से अब तक 33 लोगों की जान चली गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज जिले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में भी मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। जहरीली शराब की सप्लाई कहां से हो रही है, इसको लेकर के विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। पश्चिमी चंपारण में 13 लोगों की मौत, गोपालगंज में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में मौत का खेल, अवैध शराब के कितने गुनहगार, 33 मौत का जिम्मेदार कौन? बिहार में जहरीली शराब से 33 लोगों की मौत के बाद नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और 25 लोगों की नकली शराब से मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के बाद नीतीश सरकार एक्शन में है। जो भी चीजें सामने आएंगी और जो भी कार्रवाइयां हैं, निलंबन, सस्पेंशन के अलावा गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोगों का पता चला है, सकारात्मक बयान हुए हैं कुछ लोगों के, तो सर्च ऑपरेशंस और रेड्स चल रहे हैं और गिरफ्तारियां होंगी। और हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके जल्द से जल्द कांड का अनुसंधान पूरा करेंगे। प्रशासन की नींद भले ही 33 घरों में अंधेरा छाने के बाद टूट गई हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों को कटघरे में कब खड़ा किया जाएगा। बिहार के लोग अब नीतीश सरकार से जवाब मांग रहे हैं। देखिए, ये मुकेश राम का घर है, जिसकी मौत हो गई शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से। उसकी मौत के बाद प्रशासन ने घर को सील कर दिया है। यहाँ पर उसके परिवार के लोग हैं, जरा उनसे बात करेंगे। शराब उनको मिल जाती थी आसानी से? हाँ जी सर, शराब मिल जाती है। उधर से पी के आता था, काम करने गया था। तो अब बिहार में शराब बंद है। शराब कहाँ बंद है? शराब जितना बंद नहीं था उतना चालू है। अब हम का जान जे को रुपया बेचाला के बेचाला, अब हम का जाना तनी। सरकार का कहना है कि शराब बंद है। हाँ, सरकार को बोल रही है तो बंद है। मिल तो रहा है सर गांव में मिल रहा है, कहीं भी जाइए आपको दारू मिल जाएगा। शराबबंदी पर अपनी पीठ ठोकने वाली नीतीश सरकार को जवाब देना होगा कि कैसे बिहार में खुलेआम शराब माफिया मौत का कारोबार चला रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब ने घरों को उजाड़ा हो। बिहार में जहरीली शराब से इसी साल 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, तस्करी संगठित तौर पर बढ़ी है। हर हादसे के बाद सवाल उठते हैं, जांच होती है, लेकिन चंद दिन बाद फिर सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। ऐसे में विपक्ष इस बार नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। तो जाहिर तौर पर ये जो मद्य निषेध और शराबबंदी के नाम पे नौटंकी है और इस सिंडिकेट की कार्यशैली पर कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में शामिल लोग हैं, चंद ब्यूरोक्रेट हैं, पूरा एक महकमा है, पूरी एक सिस्टम है। चिराग कहां बुझे उन घरों के? और माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी तो कतई रास नहीं आई। इस तरह की टिप्पणी राज्य के मुखिया से कोई उम्मीद नहीं करता। शराबबंदी को लागू करने का मकसद भले ही लोगों को इसकी लत से दूर करना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में शराब अभी खुलेआम बिक रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार भी नीतीश सरकार दिखावे की कार्रवाई करेगी? ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार भी नीतीश सरकार दिखावे की कार्रवाई करेगी या फिर ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे फिर किसी घर में मौत का मातम न छाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी केशव सुमन सीधे गोपालगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, सबसे पहले यही जानकारी दें आपकी क्या कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के हुई है अभी तक? देखिए, पूरे मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। और गिरफ्तारियों की बात की जाए तो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। थाना अध्यक्ष सस्पेंड किए गए हैं, चौकीदार को सस्पेंड किया गया है। तो ऐसे में कार्रवाई के नाम पर 3 लोगों को सस्पेंशन और जो शराब तस्कर थे उनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी टोटल करीब 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन स्थिति यह है कमोवेश कि बिहार में शराब की जो तस्करी है वो बदस्तूर जारी है। लोग इस वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार इसमें मिली भगत है, सरकार की, प्रशासन की मिली भगत है और कहीं ना कहीं ये पैरेलल इकोनॉमी की तरह काम कर रहा है। लोगों के घर में कहीं ना कहीं ये एक बिजनेस बन के रह गया है। लोग अपने जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, वो शराब के धंधे में लिप्त है। ऐसे में ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि जिनके पास कोई काम नहीं है वो शराब के जरिए पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि शराब जो है यहाँ पर सस्ती और नकली शराब ऊंची कीमतों पे बेची जाती है, जिसकी कीमत 2 से 3 गुने ज़्यादा होती है। तो ऐसे में लोगों के सामने परेशानी ये है कि एक तो ये एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह काम कर रही है और दूसरी तरफ ये लोगों की जान ले रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर
सवाल उठा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है लगातार वो उठाता रहा है। चुनावों का मुद्दा भी बना है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर सिर्फ सरकार के हाथ खाली ही रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कोई कड़ा एक्शन नहीं नजर आया है। हालांकि अगर बात की जाए प्रशासन की तो वो दावे भले हजार कर ले, लेकिन कंडीशन कमोबेश ऐसी ही है कि खुलेआम शराब बिक रही है। बिल्कुल खुलेआम शराब बिक रही है। केशव, एक ऐसा राज्य जहां शराब बंदी है, वहां जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो जाना वाकई विडंबना है और साथ ही सिस्टम का फेलियर भी। केशव, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अभी देखिए नई तस्वीरें में निकल कर रही हैं। मुजफ्फरपुर के भी नए आंकड़े आ रहे हैं जहां 7 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोगों की मौत हो गई और जिसके बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कि इस कानून को और सख्त किया जाएगा। जो लोग जमानत देने वाले हैं, उन जमानत कराने आने वाले हैं शराब पीने वालों के, उनके ऊपर भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर निगाह रखी जाएगी। अगर बात करें कि लगातार जो पिछले 24-48 घंटों से जिस तरीके से प्रशासन के नाक के नीचे इस तरीके से बड़ी घटना हुई और करीब 33 लोगों की जान चली गई 48 घंटों के भीतर में, तो ऐसे में मैं जरा कुछ लोगों की तरफ भी जाने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर शराब को लेकर क्या है। देखिए शराब बिक रही है, सबको पता है। शराब यहां पर भी मिल रही है? जी जी, शराब यहाँ मिल रही है पूरा। सब लोग होम डिलीवरी हो रहा है, लोग पहुंचा रहे हैं, जो पीने वाले मंगा रहे हैं। और शराब नहीं बंद होता तो इतने आदमी मरते नहीं, इतने आदमी मरते नहीं। शराब अगर मिलता तो इतने आदमी मरते भी नहीं है। ये बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन? जहरीली शराब पी के प्रशासन है, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन को इसको रोकना चाहिए कि शराब नहीं बिके, लेकिन हर जगह शराब बिकता है, पीने वाले हर जगह पीते हैं। लेकिन सरकार के मंत्री कहते हैं कि आप हमें बताइए, हम जो जहां शराब मिल रही होगी हम उन्हें जाके पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब सरकार कह रही है तो हम कहाँ किसको हम खोजते रहे कि ये हो रही है? प्रशासन का काम है देखने का कि कहाँ क्या हो रहा है। प्रशासन को कुछ मालूम नहीं है तो फिर प्रशासन किस काम का? बिल्कुल केशव, सवाल वाजिब है कि क्या प्रशासन किस काम का, जब शराबबंदी जिस राज्य में है वहां लोगों की मौतें जहरीली शराब से हो रही है और धड़ल्ले से शराब की बिक्री